हमारे भाई को मारकर फेंक दिया गया यहाँ हॉस्पिटल में, पिस्टल दिखाया गया, थप्पड़ से मारा गया ये राहुल चंद्रवंशी के द्वारा, जिसका सारा वीडियो फुटेज हम लोगों के पास है। तो ये घूसखोर पदाधिकारी भरे हुए हैं, वो पिस्टल लहराते हुए इनके साथ जो लोग वहाँ काम करते थे, जिन्होंने कोशिश की कि भाई इनको जल्दी से जल्दी बचाया जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए, हॉस्पिटल तक नहीं ले जाने दिया गया। उनका मकसद ही था कि किसी भी तरह की तरीके से हम हॉस्पिटल जाने से रोके और ये मर जाए। जो मारपीट रहा था उसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल लेकर आए तो हॉस्पिटल में भी 50 लोगों को रात को ले जाए अपने गुंडा को। बीजेपी नेता आशुतोष कुमार भाई की हत्या कर दी जाती है, लेकिन हत्या के कारणों का अब तक जांच चल रहा है। इससे पहले ही जांच की रिपोर्ट सामने आती आशुतोष कुमार सामने आ गए हैं, हत्या के कारणों का खुलासा कर रहे हैं और उनके भाई को कैसे मौत के घाट उतारा गया, ये पूरी कहानी या पूरी आप बीती जो है वो बता रहे हैं कि जिस रात ये हत्या की घटना को अंजाम दी गई, उस रात वहां पर क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से अपराधी जो थे उनके भाई की हत्या कर फरार हो गए और वो गाड़ी किस तरीके से अंदर घुसी, गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो कौन थे और वो किस तरीके से दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम आपकी पूरी तस्वीर दिखाते हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी नेता आशुतोष कुमार, खुद सुनिए। फुटेज निकालने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आदतन अपराधी लोग हैं जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है और ये कोई अचानक से या कोई गलतफहमी में हो जाने वाली घटना नहीं है, जानबूझकर किया गया है। रॉन्ग साइड में जाकर रोड से 20 फुट से अधिक दूरी पर जहाँ व्यक्ति गेट के पास खड़ा है वहाँ इतना जोरदार टक्कर मारना कि गेट, दीवार और बिजली का खंभा सब कुछ तोड़कर गाड़ी अंदर घुस जाना। उसके बाद जो बच्चे थे उनके परिजन आए, जो लड़के गाड़ी चला रहे थे, शरारती तत्व के थे, उनके परिजन आए और परिजनों ने अपने आप को यहाँ के सत्ताधारी दल का पदाधिकारी का हवाला देकर, एक नाम आया है राहुल चंद्रवंशी, शायद यहाँ युवा झामुमो के अध्यक्ष हैं, वो पिस्टल लहराते हुए इनके साथ जो लोग वहाँ काम करते थे, जिन्होंने कोशिश की कि भाई इनको जल्दी से जल्दी बचाया जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए, हॉस्पिटल तक नहीं ले जाने दिया गया, थप्पड़ से मारा गया, पिस्टल दिखाया गया ये राहुल चंद्रवंशी के द्वारा, जिसका सारा वीडियो फुटेज हम लोगों के पास है। और बोला गया कि यदि यहाँ से लेकर चले जाओगे तो हॉस्पिटल में भी तुम लोग को परेशान करेंगे। और जब ये लोग हॉस्पिटल में किसी तरीके से लेकर आए, जब वो लोग चला गया है, आधे घंटे तक डिस्टर्ब किया, उसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई। उनका मकसद ही था कि किसी भी तरह की तरीके से हम हॉस्पिटल जाने से रोके और ये मर जाए। और जब ये लोग जब छोड़कर भागा है, जो मारपीट रहा था, उसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल लेकर आए तो हॉस्पिटल में 50 लोगों को रात को ले जाए अपने गुंडा को। तो हम तो आप सभी मीडिया चैनल के बंधु यहाँ पर हैं और आप सबों के माध्यम से यहाँ के स्थानीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, लोकल थाना प्रभारी ने और वहाँ जो भी लोग मौजूद थे, थाना प्रभारी थे या कौन पदाधिकारी थे, लिपापोती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रात में टॉर्च जलाकर एक एक सबूत मिटाया जा रहा था कि कहीं कोई खून का धब्बा तो नहीं है, कहीं कोई जो ड्राइविंग कर रहा था उसका कोई निशान तो नहीं है, कोई चप्पल तो नहीं है। तो ये घूसखोर पदाधिकारी भरे हुए हैं। आप बताइए कि यहाँ जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, उनकी पत्नी जब वो जेल में थे तो स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार कर रही थी और गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। मुझे उनकी पार्टी की तरफ से विशेष रूप से बिहार में बुलाया गया था, आमंत्रण देकर गांडे विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए, और मैं 4 दिन रहकर चुनाव प्रचार किया और 14,000 वोट हमारे समाज के गांडे विधानसभा में है, जिसमें 8,000 वोट हमने दिलवाया कल्पना सोरेन जी को। और ये दिन हमें देखना पड़ रहा है कि हमारे भाई को मारकर फेंक दिया गया यहाँ हॉस्पिटल में और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई थाना का कोई सिपाही भी पूछने नहीं आया। तो जब इतने लोगों को जिसको आमंत्रित करके आप बिहार से बुलाए अपने चुनाव प्रचार में, जब आपका बुरा दिन था तो आप चुनाव प्रचार में आए, उसके भाई के साथ, जब सगे भाई के साथ होने पर आप इस प्रकार की कर सकते हैं, तो आम जनों के लिए आपके प्रशासन के लोग कितने मुस्तैद होते होंगे। तो हम चाहते हैं कि आपकी ये खबर ये पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी तक
कि ये आपके लोग हैं जो थाने में बैठे हुए थाना चला रहे हैं कि दलाली कर रहे हैं। यहाँ वो धमकी दे रहा था पिस्टल दिखाकर राहुल चंद्रवंशी और कह रहा था कि यहाँ मेरी मर्जी से थाना प्रभारी बदलता है, मेरी मर्जी से डीएसपी का ट्रांसफर होता है, तो ये क्यों नहीं कह देता कि झारखंड में हम ही सरकार चला रहे हैं। मुझे इस मामले को लेकर जहां तक जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा, रिट याचिका दायर करनी होगी, प्रशासनिक अधिकारियों को बाय नेम इसमें नामजद करना होगा, या जो भी किसी भी दल के सत्ताधारी के रहें या विपक्ष के रहें, जो भी नेता इसमें शामिल है, बाय नेम हम लोग एफआईआर कर रहे हैं और हम लोग आखिरी सांस तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आएंगे। पूरी घटना जो आपने बताई, क्या लगता है कोई आपसी दुश्मनी या राजनीतिक दुश्मनी भी है, कुछ इस तरह से कुछ लग रहा है? देखिए, आपसी दुश्मनी तो कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन जो शह पर जो शराब पीकर जो इनके बड़े बाप के बेटे जिनको बोला जाता है, जो रात में 12 बजे अय्यासी करते हैं, ये लोग मैहर गार्डन से सब दारू पी कर आए। नशे में 5-6 की संख्या में लोग थे, फुल नशे में थे, और ये नशे में 150 से ऊपर की गाड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, बाजला चौक से लेकर इसकी सत्संग वाले रास्ते में। आप समझिए कि वो रास्ता 150 की स्पीड में गाड़ी चलाने लायक है। इतना ऊंचा वो बिजली वाला वो टीना सा लगा हुआ बॉक्स जिसमें सारे स्विच वगैरह है, उसको तोड़ते हुए फनाकर उसके बाद गेट तोड़ा है, दीवार तोड़ा है। और हद तो तब हो गई जब इसके गार्जियन आए और पिस्टल दिखाने लगे कि मैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का युवा जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ थाना प्रभारी बदलता है, मैं यहाँ डीएसपी का ट्रांसफर कराता हूँ, और वो इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया। अभी आप उसी क्या क्रम में कीजिएगा? उनकी अभी क्या किया जाएगा? अभी तो हम लोग जो बेसिक प्रक्रिया है, जैसे पोस्टमार्टम करवाना, फर्द बयान दर्ज करवाना, हम लोग एक बार तो थाने में घूम कर आ गए। वहाँ पूरे थाने में ड्यूटी के नाम पर एकमात्र सिपाही था जो हवाई चप्पल में घूम रहा था, उसके अलावा कोई और थाना का स्टाफ नहीं था। हमने ड्यूटी ऑफिसर का नंबर मांगा, बात किया तो बोला कि आप 1 घंटे बाद आइएगा। हम लोग 6 घंटे बाद आए। हमने पूछा आपका नाम क्या है, बोला उससे आपको क्या मतलब है नाम क्या? तो ये इनके पदाधिकारी है। और हमने ये पूछा कि अभी तक आप क्यों नहीं गए, बोले वो सबसे मतलब मत रखिए, आपका काम है। थाना प्रभारी को अभी भी लगातार कॉल किया जा रहा है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। जी हाँ, सुना आपने। अब तक इस मामले की जांच चल रही है। जहां एक तरफ आशुतोष कुमार पहले इस मामले को सड़क दुर्घटना बता रहे थे, वहीं पर अब वो पोस्ट करके पहले जानकारी देते हैं कि उनकी भाई की हत्या की गई है, और अब बयान देकर जारी करते हैं कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि घटना है और ये हत्या है, और बड़ा बयान देकर पूरी राजनीति को गर्म कर देते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ। तब तक ले मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।